हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा संख्याओं की कहानी। संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि कौन से क्या संख्या होते, किस संख्या का क्या नाम है, उन संख्याओं को कैसे सजाया गया है जिससे हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे 6 क्लास में हो, चाहे 7 क्लास में हो, चाहे 8 क्लास में हो, चाहे 9 क्लास में हो, चाहे 10 क्लास में हो, 6 से लेकर 10 तक आप किसी भी क्लास में हो दोस्तों, जो मैं आज आपको बताऊंगा ना वो आपको हमेशा याद रहेगा और आपका हमेशा काम आएगा। संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में, चाहे आप स्टेट बोर्ड दे, चाहे सीबीएसई बोर्ड दे, कोई भी बोर्ड दे, लेकिन मैं आपको जो आज जानकारी बताऊंगा बहुत ही बेसिक जानकारी दोस्तों। ये अगर आप जान लेना तो आपको संख्याओं को पहचानने में आसानी होगी कि किस संख्या को हम क्या कहते हैं, किस संख्या को हम क्या कहते हैं। इन सब के बारे में आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से सबके बारे में थोड़े थोड़े बताऊंगा। और आने वाली वीडियोज में ना उसके बारे में हम एक एक संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, अब मैं पहले आपको संख्याओं की कहानी को शुरू करने से पहले संख्याओं का एक सिस्टम बना होगा ना कि संख्या को किस सिस्टम में रखा जाए, किसको संख्या को पहले रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए। तो चलिए आज मैं पहले आपको सिस्टम को सिखाता हूँ कि वो सिस्टम बना कैसे। ठीक, अब मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमारी रूम में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे नंबर्स खोजे। आप मान के चलिएगा बहुत सारे बच्चों ने, किसी ने खोजा इवन नंबर, किसी ने ऑड नंबर, किसी ने नेचुरल नंबर, किसी ने होल नंबर, किसी ने इंटीजर्स खोजा, मतलब किसी ने प्राकृतिक संख्या खोजी, किसी ने पूर्ण संख्या खोजा, किसी ने पूर्णांक संख्या खोजा, किसी ने सम संख्या खोजा, किसी ने विषम संख्या खोजा। बहुत सारी संख्या खोजबीन हो गई। अब सभी बोल रहे हैं कि मैं पहले रहूंगा। कोई बोल रहा है मैं पहले रहूंगा, मैं पहले होल नंबर हूं, मैं पहले रहूंगा, मैं नेचुरल नंबर हूं, मैं पहले रहूंगा, मैं पूर्णांक संख्या हूं, मैं पहले रहूंगा। तो बहुत गड़बड़ी हो गई दोस्तों, पूरा गेजा हो गया। गेजा मतलब सब बिगड़ गया माहौल। तो इसको सुधारने के लिए हमारे एक सर आए। वो क्या किए कि मीटिंग बैठाया, चलो सभी बच्चों, सभी दोस्तों साथ बैठ जाओ, अब हम और आप मिलकर करेंगे मीटिंग। अब सभी बच्चों ने मीटिंग किया। सर ने भी बोला कि मैं एक सिस्टम बना देता हूं, उस सिस्टम के थ्रू आपको किस संख्या को पहले रखना है, किस संख्या को पहले रखना है, उन सभी पर गौर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम बनाने से पहले जानते क्या दोस्तों, बना एक संख्या रेखा, एक रेखा बना। जानते वो रेखा किस तरह का था, इस तरह का एक रेखा खींचा गया, खींच दिया। अब इसी रेखा पर सभी संख्या को पुट करना था, मतलब सभी संख्या को रखना था कि कौन संख्या को पहले रखेंगे, कौन संख्या को बाद में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इससे क्या होगा ना, तो पहले मैंने क्या बोला, या हमारे सर ने क्या बोला कि जो संख्या, जो नंबर 1 से शुरू होता है, मतलब जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है वो पहले आए। और जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उनका क्या नाम है, अपना हाथ उठाए। तो बोला सर 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 मैं हूं प्राकृतिक संख्या, मैं हूं नेचुरल नंबर, मैं 1 से स्टार्ट होता हूं, आप मुझे पहले रखिए। शाबाश, पहला संख्या क्या आया, नेचुरल नंबर, हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। अब बोला प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 से। ये देखिए संख्या रेखा है ना, यहां पर पहला नंबर आया 1 आया ना। अब 1 का बाद कहां तक जाएगा, अनंत तक, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। 1 से स्टार्ट तो हो गया लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यहां तो दिखा दे दोस्तों 1 2 3 4 इस तरह करके चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, अनंत तक, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इसे हमने क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। तो उसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर दोस्तों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो
1 से स्टार्ट होता है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या, बोल दिया जो 1 से स्टार्ट होता है। अब मैंने पूछा दोबारा कि संख्या रेखा पर 0 से कौन स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट हो गया। अब 1 के पहले क्या आता है? 0। अब 0 से कौन स्टार्ट होता है? तो एक लड़के ने हाथ उठाया, सर 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 मैं 0 से स्टार्ट हूं, तो तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है होल नंबर, मैं पूर्ण संख्या हूं, मैं 0 से स्टार्ट होता हूं, इसलिए आप मुझे दूसरी जगह पे रखिए। तो देखिए पहला नंबर में क्या रखें? तो प्राकृतिक संख्या। दूसरा में क्या रखें? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। अरे वाह, मजा आ गया। अब होल नंबर क्या बोला? जो 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या भी मिल गया, पूर्ण संख्या भी मिल गया। अब मैंने बोला कि 0 से स्टार्ट होता है वो मिल चुके हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है वो मिल चुके हैं। अब जो संख्या रेखा को पूरा करते हैं, मतलब जो नेगेटिव नंबर इधर चलता जाएगा माइनस अनंत तक। ये अनंत का निशान है दोस्तों, ठीक, जिसे हम लोग इंफिनिटी भी बोलते हैं। ये इस तरफ चलता गया। अब मैंने बोला वह कौन सी संख्या है जो नेगेटिव नंबर को भी रखते हैं, पॉजिटिव नंबर को भी रखते हैं, जो नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा को पूरा करता है। तो एक ने हाथ उठाया फिर से, सर 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 मैं पूर्णांक संख्या हूं सर, जो अंक को पूरा कर देता हूं। मेरा नाम है इंटीजर्स। मुझे प्यार से सीबीएसई वाले लोग इंटीजर्स बुलाते हैं, सरकारी वाले लोग मुझे पूर्णांक संख्या बुलाते हैं। मेरे दो नाम है सर, आप जिस नाम से आप मुझे बुलाना चाहें। तो तीसरा क्या आया दोस्तों? पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में क्या बोला? जो माइनस और प्लस दोनों नंबर्स को रखता है। अब माइनस और प्लस मतलब दोस्तों कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, -1, -2, 0, 1, 3, 5, 7, इस तरह का कोई भी संख्या ले ले जो अंक को पूरा कर दे, वो हो गया पूर्णांक। जो 0 से स्टार्ट हो वो हो गया पूर्ण, जो 1 से स्टार्ट हो वो हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। है कि नहीं दोस्तों? हमने एक सिस्टम बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तो बन गया दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब रहा बात दोस्तों कि ये तो नहीं खो जाया होगा, और भी नंबर खो जाए होंगे बहुत सारे। कोई नंबर बोल रहा है सर मैं 2 से डिवाइड होता हूँ, मतलब मैं 2 के टेबल में आता हूँ। कोई बोला मैं 2 के टेबल में नहीं आता हूँ। कोई बोलता मैं खुद को विभाजित करता हूँ, मतलब खुद के टेबल में आता हूँ पर दूसरे के टेबल में नहीं आता। कोई बोलता सर मैं खुद के टेबल में भी आता हूँ, दूसरे के टेबल में भी आता हूँ। कोई बोलता सर मैं बट्टा में आता हूँ। हम सभी को भी जगह दीजिए, हम सभी को भी जगह चाहिए। कोई बोलता सर मैं वास्तविक संख्या हूं, कोई बोलता सर मैं काल्पनिक संख्या हूं। मुझे जगह चाहिए सर, जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। दोस्तों यदि आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लें, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं 2 सेकेंड के लिए बैक हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ठीक है दोस्तों, चलिए। उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। 1, 2, 3। देखिए अब सिस्टम कैसे बनेगा, सिस्टम हिलेगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। इसे भी रब कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझाने में और आसानी होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं नंबर 4। बोल तो दिया प्राकृतिक संख्या के पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब मैं किसे लगाऊं?
तो दोस्तों मैंने सोचा ना कि पहले जो 2 के टेबल में आता है, यानी जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड आता है, उसका क्या नाम है? तो हाथ उठाया, उसने बोला सर मेरा नाम इवेन नंबर, मैं सम संख्या हूं, सम संख्या मुझे रखिए। तो चौथा क्या है दोस्तों? सम संख्या, मतलब इवेन नंबर। अब इवेन नंबर क्या बोला कि जो 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, मतलब वैसा सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरी, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया। सॉरी दोस्तों, इसमें दोस्तों वैसे नंबर हैं जो 2 के टेबल में पूरी 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 कट जाता है। देखिए ना दोस्तों, कमाल, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 64, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखा दोस्तों कट गया ना। मतलब इसको हम एक और तरीका से भी बोल सकते हैं, वैसे सभी नंबर्स जिसका हम आधा कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जो 2 के टेबल में आता उसे बोलते हैं हम सम संख्या, इवेन नंबर। अब बोलो जो 2 के टेबल में नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? तो 5वां नंबर पर मैंने उसे बुलाया, कौन है जो 2 के टेबल में नहीं आता है? जल्दी अपना नाम बताओ। सर मैं हूं, विषम संख्या, ऑड नंबर। चलिए मुझे रखिए। तब क्या आया? विषम संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। अब कौन कौन नहीं आता है सर? तो 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, 11 नहीं आता, 13 नहीं आता, 15 नहीं आता, 17 नहीं आता, 19 नहीं आता। इस तरह कितने सारे नंबर हैं दोस्तों जो 2 के टेबल में नहीं आते, उन सभी को बोलते हैं विषम संख्या। ये भी एक सिस्टम बनी है। देखिए चौथा नंबर, 5वां नंबर, कैसे कैसे मैं सिस्टम बनाता हूं देखिए ना दोस्तों। पूरा सिस्टम बना दूंगा जिसको हम लोग फिर एक पूरा एक नाम देंगे, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, संख्याओं का एक क्रम, नंबर्स का एक सिस्टम बना दूंगा दोस्तों। आपके दिमाग में यूं घुस जाएगा। यहां तक तो बोल दिया। अब मैंने बात फिर से उठाया, मैंने बोला जो 2 के टेबल में तो वो तो बता दिया। खुद ने बोला मैं जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो मैंने बोला जो खुद के टेबल में तो उसे क्या बोलते हैं? जो खुद को विभाजित करता है, खुद से डिवाइड होगा, किसी का टेबल में नहीं आएगा। हाथ उठाओ जल्दी से, कौन है वो सा नंबर? तो बोला अभाज्य संख्या। सर मैं हूं अभाज्य संख्या, मुझे प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो छठा क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर, मैंने पूछा प्राइम नंबर, तो जो बोला जो खुद से भाग होता है, या फिर जिसका केवल एक गुणनखंड या 2 गुणनखंड होता है, जिसका 2 गुणनखंड होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका 2 गुणनखंड होता है। तो हम लोग गुणनखंड भूल जाए दोस्तों, आप सीधा सीधा याद रखें ना, जो खुद का टेबल में आता है। अब बोलिएगा एक नहीं लेंगे दोस्तों, 2 लीजिए। एक क्यों नहीं लेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में पूरा कहानी बताऊंगा। अभी सिर्फ हमें जानना क्या होता है। तो 2 देखिए, तो 2 खुद का टेबल में आता है, 3 5 7 9, 9 ही दोस्तों। 9 खुद का टेबल में नहीं आता, वो 3 का भी टेबल में आता है। तो हम लेंगे 11 13 17 19 23 29 31, ऐसे सभी नंबर्स जो खुद का टेबल में आता है और किसी का टेबल में नहीं आता। विश्वास नहीं होता है? देखिए कमाल, देखिए 2 किसी और का टेबल में आता है, 3 किसी और का टेबल में आता है, गिनिए तो, सोचिए, खुद सोचिए। 5 किसी और का टेबल में आता है, सोचिए सोचिए सोचिए। 11 किसी का टेबल में आता है, सोचिए।
सोचने में क्या जाता है, सोच लीजिए। 13 किसी का टेबल में आता है, 17 किसी का टेबल में आता है, 19 किसी का टेबल में आता है। सॉरी दोस्तों, देखिए बोलो 23 किसी का टेबल में आता है, 29 है तो नहीं आता है, तो इसलिए इसने हमने दिया हम इसका नाम अभाज्य संख्या। चलिए सिस्टम बन गया, अभाज्य संख्या भी पता चल गया, प्राइम नंबर क्या होता है। अब मुझे जानना है, ये तो बोला जो खुद का टेबल में आता है, जो बोला दूसरों का टेबल में भी आता है मतलब जो खुद का टेबल में भी आएगा और दूसरा का टेबल में भी आएगा, उसे क्या बोलेंगे। ये अभाज्य था तो उसका नाम मैंने क्या दिया, पूछा कौन है वो लड़का जो खुद के टेबल में भी आता है दूसरों के टेबल में भी आता है। हाथ उठाओ। सर मैं हूं। कौन कौन कौन। सर मैं भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर, मुझे लीजिए ना। चलिए दोस्तों, तो मैंने क्या लिया, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्पोजिट नंबर, जो खुद और दूसरे के टेबल में आता है। मजा आ गया, क्या बात है। जो खुद के टेबल में आता है दूसरे के टेबल में आता है। तो क्या बोला, कौन है वैसे नंबर। तो दो को मत दीजिएगा दोस्तों, दो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, दूसरा के टेबल में नहीं आता है। तो हम लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ये सभी देखिए दोस्तों कैसे, 4 एक का टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 2 का टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 4 का टेबल में आता है। तो देखिए दोस्तों, खुद का टेबल में भी तो आया, साथ में 2 का टेबल में आया, साथ में 1 का टेबल में आया। उसी तरह 6 2 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आया, 6 का टेबल में आया, 1 का टेबल में आया। इसलिए हमने इसका नाम दिया भाज्य संख्या। ये भी एक सिस्टम बन गया। देखिए हम पहुंच चुके 7 नंबर तक, मतलब हमने एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। सबसे पहले हमने क्या सीखा दोस्तों, अगर आपने नोट किया तो उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कौन आया, प्राकृतिक संख्या, वो बोला मैं 1 से स्टार्ट होता हूँ। दूसरा बोला मैं सर 0 से स्टार्ट होता हूँ, मैं पूर्ण संख्या। तीसरा बोला सर मैं पूरा संख्या रेखा को पूरा कर दूंगा, माइनस प्लस सभी नंबर को मैं रखता हूँ, मैं पूर्णांक संख्या। चौथा बोला सर मैं हूं 2 का टेबल में आता हूँ, इवन नंबर मुझे बोलते हैं। सर मैं हूं 2 का टेबल में नहीं आता, मुझे ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। सर इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए, मैं हूं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, मैं खुद के टेबल में आता हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। गजब। अब फिर बोला सर मैं तो 2 के टेबल में भी नहीं आता हूं, खुद के टेबल में भी नहीं आता हूं, मैं खुद के टेबल और दूसरों के टेबल में आता हूं, मैं हूं भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। ये हो गया दोस्तों, आपने सीख चुका है। अपने से एक सिस्टम बना दे। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक पहुंच गए दोस्तों। चलो मैं एक और आपको बताता हूं, फिर दोस्तों हम यहाँ पर आपका आज का क्लास करेंगे एंड, और आने वाली क्लास में हम सभी अंक संख्याओं को जो देख रहे हैं ना, उन सब के बारे में धीरे धीरे करके बहुत अच्छी तरह से उतारेंगे या बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, ताकि आपका जो बेसिक है ना कभी कमजोर नहीं रहेगा। मैथ में हीरो बनना है, हमें हीरो, हमारे टक्कर का कोई नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट उतार लीजिए। मैं 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, ठीक। चलिए चलिए दोस्तों, आपने उतार दिया होगा। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, इसे रब कर देता हूं।
उम्मीद है दोस्तों आपने उतारा होगा और आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ मैं किस नंबर को रखूं? नंबर तो बहुत होता है तो दोस्तों, अभी भी मीटिंग खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 7 ही नंबर मिला हमें, और भी है टोटल कम से कम 12 से 13 नंबर है। उन सब के बारे में ना हम अगले क्लास में जानेंगे, क्योंकि उन सबको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी बताऊं ना उन सब के बारे में तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं। अभी मैं अब आपको बताता हूं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? देखिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब मीटिंग में मैंने फिर से पूछा, कौन है वो नंबर जो सभी को साथ लेता है? मतलब दुनिया के सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? सर मैं हूं, मैं सभी को लेता हूं, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, मैं सबको अपने पास रखता हूं, मैं सबका आसरा देता हूं, मैं सबका बाप हूं। कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? वो बोला, मेरा सर वास्तविक संख्या नाम है, मुझे रियल नंबर कहते हैं। दोस्तों आपने रियल नंबर के बारे में सुना है? सुना होगा। अगर आप क्लास 9 में है तो रियल नंबर के बारे में सुनेंगे, क्लास 10 में जाएंगे तो रियल नंबर के बारे में सुनेंगे, यदि क्लास 6, 7, 8 में है तब आप इनके बारे में सुनेंगे। लेकिन जान लीजिए, दुनिया के सभी नंबर्स को वास्तविक संख्या बोलते, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर। कौन सा नंबर दोस्तों? ये वास्तविक है। तो काल्पनिक संख्या को, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, मतलब आईना के इधर हो गया वास्तविक, आईना के पीछे तरफ हो गया काल्पनिक। तो हमको अभी काल्पनिक नहीं जाना है दोस्तों, काल्पनिक मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ हम वास्तविक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सभी नंबर्स जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। अब बोलेंगे वास्तविक संख्या किसको किसको? आपका जो मन आए ले लीजिए। मैं -1 ले लेता हूं, मैं 1/2 ले लेता हूं। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है परिमेय संख्या। मैं आपको सिखाऊंगा, भिन्न भी बोलते से। मैं 0 ले लेता हूं, मैं 4 ले लेता हूं, मैं क्या लूं दोस्तों? √4 ले लेता हूं। √4 नहीं जानते हैं? सिखाऊंगा। अभी बच जाने, आप जितना नंबर सोच सकते हैं, चाहे दशमलव में सोचिए, कोई भी नंबर जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उन सभी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब बोलिएगा दोस्तों कि रूट के अंदर -2, ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखिएगा एक चीज, किसी भी रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या माइनस में आ जाए तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसको छोड़ के, सिर्फ इस संख्या को छोड़ के आप जितना नंबर ले सकते हैं, √3, जितना नंबर ले सकते हैं, सबको वास्तविक संख्या बोलते हैं, है कि नहीं? सबको। सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि इसे छोड़ के अंदर में माइनस नहीं रहना चाहिए। तो फिर इस तरह नंबर अगर आपको दिखे 3i, आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा दोस्तों। अभी हम लोग संख्या के बारे में जान रहे हैं, संख्या का कुंडली बाद में खंगालेंगे और उसके बारे में अच्छा से जानेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने आपको वास्तविक संख्या सिखा दिया। एक सिस्टम मैंने आपके लिए बना दिया, मैं अब इसे रख देता हूं। मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने यहाँ एक मीटिंग किया, मीटिंग में सब एक सिस्टम बनाए नंबर्स का। कौन सा नंबर? जो 1 से स्टार्ट होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, जो नंबर्स को पूरा कर देता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो खुद का टेबल में आता है, जो खुद का टेबल में नहीं आता, जो दुनिया के सभी नंबर्स हैं। क्या बोले दोस्तों? सभी में सिखा दिया ना आपको। ये होता है एक सिस्टम। ये है संख्याओं की कहानी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। दोस्तों आपको अगर पूरा संख्या के बारे में जानना है, चाहे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास का मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, आने वाली वीडियोज में मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा और सबको बहुत मजा से बताऊंगा दोस्तों, बहुत मजा से। आपको भी मजा आएगा, वीडियो देखने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा
और बोरियत तो मैं आपको होने नहीं दूंगा कि आपको क्लास बोरिंग लगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैं यहाँ नया उतरा हूँ। आने वाली वीडियोज में आपको और भी अच्छी दूंगा, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आप ये तो जान चुके संख्याओं की कहानी। अब मैं आपको आने वाले क्लास में और भी संख्याओं के बारे में बताऊंगा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब मस्ती करिए। जितना बताया हो सके तो आपको वीडियो नहीं समझ आया, एक बार फिर से देखिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लास और भी मजेदार लगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और आसान से आसान सिखाने का, जितना भी मुश्किल सवाल उसको आपको लिए इतना आसान कर दूंगा कि आप क्वेश्चन को देख के बोलेंगे सर मैं इसे खुद से बना सकता हूँ, खुद के दम पर, मुझे नहीं जरूरत है किसी और टीचर की। क्योंकि अब हम आ चुके हैं अंशु मिठू ब्लॉग में। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है अंशु मिठू ब्लॉग्स। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।